मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सोनीपत नगर निगम के सभी वार्डों पर चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अपनी साफ छवि को लेकर हरियाणा में कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य तलाशती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो शख्स इस वक्त बैठे हैं वो एयरफोर्स में काम कर चुके हैं और अपनी सेवाएं देने के बाद राजनीति में उनका पहला पड़ाव, पहला कदम ये है, उसके बारे में जानेंगे कि इस तरह की देशभक्ति जो उन्हें राजनीति में खींच लाई और जो बात आज करेंगे उससे साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की मंशा आखिर हरियाणा को लेकर क्या है। फौजी साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने देश की सेवा की है और अब राजनीति में उतर आए हैं, तो उसको पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी पूरे के पूरे सोनीपत में 22 के 22 वार्डों में और मेयर समेत चुनाव लड़ने जा रही है। और रहा सवाल देशभक्ति का, तो मैं कैसे आया। देशभक्ति मुझे सिर्फ दो ही जगह नज़र आती है, एक तो भारतीय सेनाओं में और एक आम आदमी पार्टी में। क्यों? क्योंकि देशभक्ति का नज़रिया क्या होता है, लोगों के लिए काम करना। भारतीय सेनाओं में यही होता है कि हमें सेवा देनी है पूरे देश के लिए, तो वही आम आदमी पार्टी कर रही है कि हमें किस तरीके से बेहतर सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर लगातार आरोप लगते रहे, उन्हें जेल की हवा खिलाती रही दूसरी पार्टियां जो सत्ता में मौजूद थी। उनको लेकर थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की विचारधारा दूसरी पार्टियों की रही। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। अब अरविंद केजरीवाल जी का जो है स्टैंड, वो पूरे भारत को पता है, पूरे भारत की देश की जनता को पता है कि वो पाक साफ हैं। उनके ऊपर एक लेश मात्र भी उनके ऊपर जो है ना दाग लगने वाला नहीं है, क्योंकि ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी उनकी, वो मतलब एक स्टैंड है उनका कि वो उसके ऊपर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी टिकी हुई है। और आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा में घुसने की एक तरह से कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पद उनको मिले और वो लगातार चुनाव लड़ते हुए जीतते चली जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। उसको कहाँ देखें? कर रहे हैं कोशिश, और जहाँ जहाँ पे कोशिश कामयाब होगी, हम देखो लड़ना तो बंद नहीं कर सकते ना, हमें लड़ना है। और जहाँ जहाँ जनता हमें साथ देगी वहाँ वहाँ पे हम अपना जो जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया वैसे वैसे काम करते चले जाएंगे। तो क्या मान के चलें, अभी जैसे नगर निगम के चुनाव सोनीपत में है, तो क्या गुल आम आदमी पार्टी खिला पाए? आम आदमी पार्टी के पास मैं पूरी की पूरी सोनीपत से और अपनी जनता से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग दो मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं जो कि आपको निगम में या तहसील में होते हुए नज़र नहीं आएंगे। हमारे दो मुद्दे कौन से हैं? पहला है सरकारी काम सरकारी खर्चों पे होना, ना तो निगम में होता ना तहसील में होता। हर छोटे बड़े काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर नकेल अगर कसनी है तो ना तो वो बीजेपी कर सकती ना वो कांग्रेस कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, ना तो वो कर सकते ना करेंगे। हमने 10-15 पिछले कई 70-75 सालों से हम इनको बार बार वोट करते आए हैं, लेकिन हमारी परेशानी वही जस की तस बनी हुई है। पहले भी ऐसी पैसे दे देकर काम कराते थे और आज भी ऐसी पैसे दे दे काम कराते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसी पैसे काम दे दे के काम कराते थे, बीजेपी की सरकार आ गई है तब भी ऐसी पैसे दे दे काम कराते हैं। ये तो बनते रहते हैं बार बार, 5-5 साल में आएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, वोट भी दे देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। पैसे जो इनकी टिकट बटती हैं, पैसे ले लेके बटती हैं, और जब पैसे दे करके जो टिकट को खरीद के लेके आएगा वो 5 साल आपके काम नहीं करेगा, वो 5 साल अपने जो लगाए हुए पैसे हैं उसी को रिकवर करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो आपके लिए आपकी जो टैक्स के पैसे हैं जो भर के सरकारी कोष को भरते हो, उसके बदले में जो सुविधाएं आपको देने का काम करेंगे वो आम आदमी पार्टी आपके लिए करेगी। आप पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीति की भाषा भी समझते हैं और करियर आपका अच्छा रहा है। उसको देखते हुए लगातार जो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें आपने देखी, कितना फर्क महसूस करते हैं कि हरियाणा में जैसे भाजपा की सरकार है, तो किस तरह की सरकार युवाओं को चाहिए थी और क्या मिल गया? देखिए, राजनीति कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हरियाणा की राजनीति कुछ अलग ढर्रे में चलेगी तो दिल्ली की अलग चलेगी कि पंजाब की अलग चलेगी। पूरे देश की जनता है। पहली तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, हर बंदे की जो ज़रूरतें हैं, सहूलियतें हैं, वो सबकी बराबर है। आपकी भी बराबर है, दिल्ली वालों की बराबर है, पंजाब वालों की बराबर है, एक तमिलनाडु वाले की भी बराबर है। तो कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट कहाँ के पूरी होती हैं? सिर्फ 4 चीज़ों पे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी तरीके से स्टैंड लेती है। जैसे दिल्ली में मौका मिला तो दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में मौका मिला तो पंजाब में करके दिखाया। अगर हरियाणा में भी अगर मौका देती है तो यही चारों सुविधाएं घर घर तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। इस बात की गारंटी अरविंद केजरीवाल उसकी पूरी आम आदमी पार्टी की है। मूलभूत सुविधाओं की आपने बात की कि वो मिल जाएंगी, लेकिन दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं मिली थी
बीजेपी आज उनको दरकिनार करते हुए आयुष्मान कार्ड बनाने लगी है कि भाई इस तरह के ऑपरेशन जो हैं बड़े ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से होंगे। तो आपने जो मोहल्ला क्लिनिक आपकी पार्टी ने खोले थे उनको देखकर और आयुष्मान में कितना फ़र्क महसूस? देखिए, दो तरीके की सुविधाएं हैं आपके पास। एक तो है कि आपके पास में एक मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, जाइए और आपको जो चीज़ की आपको बीमारी है वहाँ पर जाइए, डॉक्टर बैठा हुआ है, दवाइयाँ हैं अवेलेबल, और उसमें जाइए और अपना उपचार करा करके आ जाइए। एक तो ये सुविधा है। एक है कि भाई आप पहले आयुष्मान कार्ड बनवाओ, उसके अंदर एन नंबर ऑफ जो कंडीशंस हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। अगर एन नंबर ऑफ कंडीशंस उसमें लिखी हैं, उसमें अगर आप आते हो तभी आयुष्मान आपके लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। उसमें देर आर सर्टन इफ एंड बट्स कि आपका वो जो आयुष्मान कार्ड आपके लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। दूसरी वाली जो अरविंद केजरीवाल की जो मोहल्ला क्लिनिक था उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। उसमें यह था कि आप चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, बीच में कहीं पे भी हो, जाइए और अपना उपचार कराइए। सिंपल है। तो ये सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे कि कॉमन बॉटम लाइन से जो आदमी एक गरीब आदमी है, चाहे बेशक से वो भिखारी हो और अमीर से अमीर हो, तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं वो डायरेक्टली हो, ना कि किसी के तरीके की इफ एंड बट हो। आयुष्मान कार्ड बनाओ, जो पहले ये कराओ पहले वो कराओ, जाइए और उपचार कराइए। ये सुविधा ज़्यादा अच्छी है। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और अपने वार्ड में किस तरह का दबदबा, किस तरह की शान, किस तरह की आपकी जो काम करने की मंशा है उसको महसूस करते हैं? देखिए, हमने अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे दो मुद्दे रहेंगे। एक ही मुद्दा बता पाया था, दूसरा रह गया था, दूसरा ही बता देता हूँ। दूसरा है हमारा सरकारी जो सुविधाएं हैं वो घर घर तक पहुँचाना। क्योंकि म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, निगम का चुनाव, उसमें भी हम कई तरीके के टैक्स देने की कई तरीके के टैक्सेस देते हैं हम लोग। कैसे कैसे? म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दुनिया भर का देते हैं 24 घंटे। लेकिन बावजूद उसके सरकार को बदले में वो सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे रोड, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट्स, भाई आपके पार्कों के डेवलपमेंट, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि ओवरफ्लो के होते हैं, सीवरेज होती है, कई तरीके की सुविधाएं हैं जो कि निगम को देनी चाहिए। कूड़े उठाने वाली सुविधाएं हैं, कूड़ा उठाने उसके बदले में पैसे चार्ज करते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि वो हाउस टैक्स में पहले से ही इंक्लूडेड है, लेकिन 50-50 रुपये, 100-100 रुपये हर घर से लेने का काम किया जाता है, जिसको आम आदमी पार्टी तरीके से बंद करेगी और इसको बिल्कुल फ्री करवाने का काम करेगी। इसके ऊपर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। मान लो एक टेंडर है कि भाई कूड़ा उठाना है और आपको ये टेंडर दे दिया जाता है। सरकार से एक अनुबंध हो गया, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आपको उठाना है और सरकारी पैसे आपको दे दिए गए हैं इस कूड़ा प्रबंधन के लिए, पूरे सोनीपत के लिए। जब सरकार का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो है इन के साथ में हो गया है और पैसे भी दे दिए जा चुके हैं, तो घर घर से 50-50, 100-100 रुपये लेने का क्या तुक बनता है? मुझे इस बात का जवाब निगम वाले और ये जो बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार, इस बात का जवाब दे दे, पहली बात। और दूसरी इसी के ऊपर बात क्या है, जब भाई आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दो तरीके से पैसे ले रहे हो। एक बार तो आप सरकार से भी ले रहे हो, दूसरी तरीके से आप यहाँ से भी ले रहे हो। तो ये जो पब्लिक मनी और जो सरकारी पैसा है, दोनों तरीके से आप जो पैसा ले रहे हो, ये तो अपने आप ही गैर कानूनी है। और जो पीपीपी लेके आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये सरासर एक तरीके से जनता के साथ में सरासर धोखा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार को क्यों चाहिए? भाई सरकार भी काम कर रही है और पब्लिक से भी पैसा लेना है, इसका मतलब क्या है? दोनों का साथ चाहिए। जब पब्लिक ने सरकार में टैक्स देने का काम कर ही दिया, तो सरकार को तो भाई आपको सुविधाएं देनी है ना, तो आपको देनी पड़ेंगी। तो पब्लिक से क्या सुविधा चाहते हो आप? पब्लिक से क्या आप मदद चाहते हो? मदद तो टैक्स देके कर दी ना, अब करिए अपना काम, अपने सुविधाएं दीजिए उनको। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक सरासर धोखा है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक तरीके से पूरे के पूरे हरियाणा में बंद कर देना चाहिए। और भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीके को एग्जिस्टेंस में लाने से कई तरीके के भ्रष्टाचार को भी अंजाम दिया जाता है, जैसे निगम में हो रहा है कूड़े के माध्यम से। तो ये सब काफ़ी सारी बातें आपने बताई। मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि विपक्ष में जब कोई पार्टी बैठती है तो सत्ता में आने के बाद सुख सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन जब वो सत्ता में बैठ जाती है, सत्ता पे काबिज होती है, तो वो सुख सुविधाओं से जनता को वंचित कर देती है। गुप्ता जी ने कहा कि बहुत सारे टोल लगाए गए हैं और उनकी समय अवधि भी पूरी हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अगर आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मौका मिलता है तो किस तरह की सुख सुविधाएं देने का काम? सोनीपत एक सेंटर ऑफ टोल बन चुका है कि आप कहीं से भी आइए, चाहे पानीपत से, चाहे दिल्ली से, भादरगढ़ से, चाहे कहीं से भी आओगे, आपको टोल का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सोनीपत से ना तो जा सकते हो ना आ सकते हो। सबसे पहली बात, टोल को बंद करने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो दिया है वो पंजाब सरकार ने दिया है, जिसमें मेरे ख्याल से 15 या 16 जो टोल हैं वो बंद करने का काम किया, जिनके टेन्योर ओवर टाइमिंग हो चुके थे, जिनका मतलब बंद करने का टाइम आ चुका था और उनसे एक्सीड करके टाइम फिर भी चल रहे थे। वो सबसे पहले आते ही सरकार ने वो बंद कर किया। सरकार ने ये बंद किया तो फ़ायदा किसका हुआ?
फ़ायदा जनता का हुआ, क्योंकि वो पैसा जो सरकार के पास जाना था अब वो बचना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों का लुक आफ्टर करना चाहिए, और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले नहीं कर सकते, इसका सबको पता है, क्योंकि नीयत चाहिए, नीयत इनकी साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर सोनीपत में अगर आपको आप मौका देते हो तो वो सारे काम करके दिखा सकती है जो आपको दिल्ली और पंजाब में होते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा जो है नशे की तरफ काफ़ी अग्रसर हैं, और अगर सोनीपत की हम बात करें तो तरह तरह के नशे यहाँ शहर में बिकते हुए नजर आते हैं। कई बार शिकायतें भी होती हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें किसी बड़े नेता का हाथ भी अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, पुलिसिंग सिस्टम, देयर एन नंबर ऑफ एजेंसीज जो कि अपना काम करती हैं सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के डायरेक्ट लेवल के नीचे होती हैं सब चीज़ें। अगर कहीं चोरी हो रही है, अगर कहीं नशा बिक रहा है, कोई भी तरीके की वारदात होती है, तो कहीं ना कहीं लचर सिस्टम को ये इंगित करता है कि भाई लचर सिस्टम है। अब पंजाब में भी एक गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे नशा मुक्ति के लिए एक पूरा का पूरा एक मुहिम चलाई हुई है कि भाई नशा अगर कोई बिकता पाता है तो SHO इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आपके एरिया के अंदर कुछ भी हरकत होती है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सरकार के अंदर होना क्या चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही होती ही नहीं है भाई साहब। कुछ हो जाए तो क्या SHO इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन है? वो बैठा आराम से एसी के अंदर, क्या काम कर रहा है वो? और उसके नीचे के जो बंदे हैं वो उस तरीके का काम नहीं करते जहाँ पे उसको करना चाहिए। चेक्स कौन करेगा? नीचे वाले बंदे करेंगे। उनके ऊपर चेक कौन करेगा? उनका SHO करेगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है अगर वो मैनेज होता है, वो भी डायरेक्ट फ्रॉम द मुख्यमंत्री, क्योंकि सारी की सारी एजेंसीज मुख्यमंत्री के लेवल तक काम करती हैं, तो इनके अंदर वो ईमानदारी और वो जो एक ज़ील होनी चाहिए काम करने की, वो होती नहीं है। पंजाब सरकार इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर अगर वो चीज़ हो सकती है, अगर नशाखोरी बंद हो सकती है, भाई आपके वारदातें जो हो रही हैं उनमें बहुत बड़ी कमी आई है। एक आधी हो रही है, माना जैसे न्यूज़ में आती है वो हो रही है, लेकिन 95% केस में बहुत एक भारी कमी आई है पंजाब में। वो क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पर वो एक ज़ील है काम करने की कि पब्लिक को किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं और एक सुरक्षा का वातावरण दे सकते हैं। ये सारी की सारी जो ये सुविधाएं देने का काम होता है और जो ये जिम्मेदारियां होती हैं, ये एक सरकार की होती हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस अपने राज्यों में देने में सरासर नाकाम साबित होती हैं। बहुत सारी बातें इस युवा साथी से हुई, और आम आदमी पार्टी के इस उम्मीदवार ने ये तो साबित कर दिया है कि युवा देश को बदलने का दम रखते हैं। अब देखना ये होगा कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या गुल खिला पाती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि जॉब का संकट आने वाला है? तो आज ही ज्वाइन करें सनसाइन कैंपस खरखौदा। हमारे यहाँ पाए फ्यूचर रेडी स्किल्स, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी कोर्स से आपका करियर बनेगा स्मार्ट और मजबूत। यहाँ सीखें ऑफिस 365, गूगल ऑफिस, टैली प्राइम, ऑटोकैड, C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जिससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं तेजी से। लड़के व लड़कियों के अलग बैच 100% प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ हर छात्र को मिलता है उज्जवल भविष्य। हरियाणा सरकार से प्रमाणित कोर्स के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान और सफलता। अभी संपर्क करें सनसाइन कैंपस, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, सांपला रोड, खरखौदा, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।